Let's start. Next topic is scalar or dot product of two vectors. This is very important topic. वेक्टर एल्जेब्रा में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कन्फर्मली पुटअप होता है। 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी कई क्वेश्चंस पूछे गए और एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्लियर? तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स if a vector and b vector are two non-zero vectors, clear, and theta is angle between these two vectors a vector and b vector. a vector और b vector के between में जो एंगल बन रहा है this is theta and the range of the theta is 0 से pi. क्लियर? तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इट इज a b cos theta. What is a vector dot b vector equals to a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा. क्लियर? स्टूडेंट्स इसमें डॉट प्रोडक्ट में ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, जिन पे भी वेक्टर नहीं लग रहा है दिस इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को या तो हम विदाउट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे या उसको हम मॉड में लिखेंगे. क्लियर? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड of a vector and b vector and theta is angle between a vector and b vector where जो थीटा की रेंज होती है यहाँ पे थीटा इज लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई. क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. The dot product of two vector is a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा. अब इसमें बेस कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लर्न करनी है. फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट. इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस. इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यदि थीटा 90 हो जाएगा देन व्हाट वी कैन से ए इज परपेंडिकुलर टू बी. ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो गया? बी वेक्टर के. और फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. और थीटा कितना है? 90 डिग्री. तो इट इज कॉस 90 इज 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है. Clear? Next is second part. Second part is because a vector dot b vector बराबर a b cos theta. ये फॉर्मूला पढ़ा हमने. कई बार हमारे पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. वहां पे आपको उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन होता है, a का मैग्नीट्यूड गिवन होता है, b का मैग्नीट्यूड गिवन होता है. तो cos थीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड. इस फॉर्मूले से वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. क्लियर? थर्ड इज इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर. यदि a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल हो जाए और थीटा 0 डिग्री हो जाए तो व्हाट वी कैन से a डॉट a इक्वल्स टू a इंटू a cos 0 and we have to write a vector का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वल्स टू 1. जब भी हम कंपोनेंट्स i का i से डॉट प्रोडक्ट करें, j का j से करें, क्योंकि जब दो कॉमन कंपोनेंट जब होंगे तो वो एक दूसरे को कॉन्स्टेंट करेंगे. मीन्स दो यूनिट वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल होते ही थीटा कितना हो गया? 0 हो गया. तो i डॉट i क्या हो गया? i का मैग्नीट्यूड 1, i का अगेन मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 की वैल्यू 1. बट i और j कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स. क्लियर? तो थीटा 90 हो गया. थीटा 90 होते ही what we can say i dot j बराबर j dot k बराबर k dot i इक्वल्स टू 0. तो सिंपली आपको ध्यान रखना है
कि जब दो वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं तो हम i का i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, j का j से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और k का k से डॉट प्रोडक्ट करेंगे. Just like you to given the position vector of a vector and b vector. Fifth is if a vector is a1i plus a2j plus a3k, clear, and b vector is b1i plus b2j plus b3k. अब मुझे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k का डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे हम? b1i प्लस b2j प्लस b3k से. क्लियर? अब डॉट प्रोडक्ट में मैंने अभी जस्ट बताया हमें सिंपली प्रोडक्ट करना है किसका किससे, i का i से, j का j से डॉट करना और k का k से करना है. हम i का j से नहीं करेंगे क्योंकि वो वैसे जीरो होगा परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट से, तो थीटा 90 होते ही cos 90 जीरो हो जाएगा. क्लियर? तो i का i से किया तो दिस इज a1 b1, j का j से किया a2 b2 और k का k से किया दिस इज a3 b3. तो बहुत सिंपल है, जब भी पोजीशन वेक्टर गिवन होता है तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? i का i से डॉट प्रोडक्ट करना है, j का j से डॉट प्रोडक्ट करना है और k का k से डॉट प्रोडक्ट करना है. क्लियर? Now properties based on dot product. Next is properties जो है, जो dot product है, it follows the commutative property. Clear? It is commutative property. हम a का b से डॉट प्रोडक्ट करें या b का a से डॉट प्रोडक्ट करें, the value of the scalar product will be same. Clear? Second is a vector dot lambda b vector equals to lambda a vector dot b vector equals to lambda of a vector dot b vector. पहले हम कोई स्केलर क्वांटिटी को b से प्रोडक्ट करें, फिर a से डॉट प्रोडक्ट करें, या कांस्टेंट को a वेक्टर से प्रोडक्ट करें, फिर b से डॉट प्रोडक्ट करें, या पहले डॉट प्रोडक्ट करें फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, बोथ आर इक्वल. नेक्स्ट इज दिस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव. सिक्स्थ इज a vector dot b vector plus c vector. It is very important. जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर वो करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हम a वेक्टर का b वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और फिर a वेक्टर का c से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज a वेक्टर डॉट c वेक्टर. क्लियर? नेक्स्ट इज projection of a vector on b vector. यदि मुझे a वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है b वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब किसी भी शेडो का जो परपेंडिकुलर शेडो का जो शेडो दिखती है हमें किसी भी बेस पे, वो उस परपेंडिकुलर की फुट की पोजीशन पे नजर आती है. क्लियर? तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर का फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड. सीधे से याद रखना, जब a का b पे प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे a का मैग्नीट्यूड आएगा, और जब b का a पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो नीचे a का मैग्नीट्यूड आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इन एक्सरसाइज 10.3. 10.3 पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं इज बेसिकली रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3. Question number 1. Question number 1 is find the angle between two vectors a vector and b vector. इनके मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं. a का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, b का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, और a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है √6, और आपको दो वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल फाइंड करना है. तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड. क्लियर? अब a डॉट b यू हैव टू गिवन √6,
ए का मैग्नीट्यूड इज √3, बी का मैग्नीट्यूड इज 2। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और दिस इज √3 और 2 को वे टू राइट √2 तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ cos 45, और cos 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, देन थीटा इक्वल्स टू π/4 एंड द वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी इजी। केवल फॉर्मूला लर्न है, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है एंड यू टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is find the projection of the vector this on the given another vector. You have to given the two vectors. A vector is I plus 3j plus 7k. B vector is 7i minus j plus 8k, and you have to find projection of A vector on B vector. A वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना आपको किस पे, B वेक्टर पे, और फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखाया था, फॉर्मूला इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो वैल्यूज पुट कर दें, A वेक्टर इज I प्लस 3j प्लस 7k डॉट B वेक्टर इज 7i माइनस j प्लस 8k अपॉन B का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ B के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ I इज 7 का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ J इज -1 का स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ K इज 8 का स्क्वायर। कैलकुलेट करें इसको, I का I से डॉट प्रोडक्ट किया 7 प्लस इंटू माइनस, माइनस J का J से किया -3 प्लस 8 7 जो 56 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 और 8 का स्क्वायर इज 64। तो 56 प्लस 7 इज 63 माइनस 3 एंड दिस इज 50, और 50 में 64 ऐड करेंगे, दिस इज 140। क्लियर? एंड इट इज 60 अपॉन अंडर रूट 140। नाउ दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is find the magnitude of two vectors A vector and B vector having the same magnitude. आपको दो वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर? रीड क्वेश्चन अगेन एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, दोनों के बिटवीन का जो एंगल इज 60 डिग्री। नेक्स्ट, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी 1/2, और ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जबकि हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, A डॉट बी इज AB cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। रीड द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में आपको वापस से एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and its scalar product is 1/2। तो वैल्यू रख दे यहाँ पे, A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड A के इक्वल है तो यहाँ भी B की जगह A पुट कर दें, cos थीटा इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। नाउ दिस इज A स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, इससे कैंसिल हो गया। A square equals to 1, now the value of A is under root 1 then A equals to plus minus 1, और जब दोनों ही वेक्टर्स इक्वल हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, तो जो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ A की है वही वैल्यू किसकी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ B की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 13। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एंड इट्स वेटेज इज 4 मार्क्स।
इफ ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स, ये तो गिवन ए बी सी जब ये यूनिट वैक्टर हैं तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1. क्लियर? रीड द क्वेश्चन अगेन. सच दैट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इक्वल्स टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और बहुत कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है. हमें जो फाइंड करना है उसको अगर हम स्क्वायरिंग की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट इसी फॉर्म में आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देता है. जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी वेक्टर के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं. यानी वे टू राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 2 टाइम्स. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमने 9th में पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. और जब हम वेक्टर में बात कर रहे हैं तो वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द पोजीशन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन. क्लियर? अब जस्ट मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर. क्लियर? किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. ऐसे ही सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर. और इसमें 2 कॉमन ले लें तो वी हैव टू राइट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. क्लियर? एंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम 0 पुट कर दें और यहाँ ए बी सी क्या है? यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं? 1. तो यहाँ पे इसकी जगह भी 1 पुट कर दें. दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. पॉजिटिव 3 इधर आएगा, नेगेटिव हो गया. इक्वल्स टू 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. क्लियर? और प्रोडक्ट के 2 को अपॉन में शिफ्ट कर दें. दिस इज -3 अपॉन 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. और इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. Clear all of you?